बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ चश्म साकी के साथ। आज 18 अप्रैल 2025 का दिन दोपहर के 3 बजे है। नाज़रीन, तमाम दरियाओं और मौसम के वाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। मौसम के वाले से हालिया जो बारिशी सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों में तश्कील पा रहा है, उसकी जो डेवलपमेंट आज रात गए आज शिद्दत इख्तियार करेगी, वो अगले 2 रोज़ तक उसका सिलसिला जारी रहेगा। उसकी भी डिटेल बताता हूँ, डैम्स लेवल भी बताता हूँ, और पाकिस्तान भर में जो पानी की आमद है मैक्सिमम कितनी है और डाउन स्ट्रीम कितनी है, कुल मिलाकर दोनों डैम्स या दीगर दरियाओं में, इस हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। बाकी मुख्तलिफ राज्यों पर नहरों की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से भी। तो बहरहाल ये एक तफसीली वीडियो है। तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्म साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। अच्छा, जो हालिया बारिश से पहले ये ख़ास कर जो है शुमाली इलाके जात में इसका ज़्यादा महवर है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, और उसके साथ जो है अपर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास कर शुमाल मशरक़ी पंजाब के तमाम गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट वगैरह, नारोवाल, या पीछे जेलम की हम बात कर लेते हैं, या फिर पोठहार के मुख्तलिफ इलाकों की बात कर लेते हैं, मरी, इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इन तमाम इलाका जात में शदीद किस्म की यालाबारी भी हो सकती है। तमाम इदारे अपडेट कर चुके हैं, ख़ासकर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और गुज़श्ता दिनों जिस तरह से इस्लामाबाद में ओले पड़े, उसी तरह की सूरत हाल फिर से बन सकती है। सिर्फ उन इलाकों में नहीं, दीगर हज़ारा या खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाकों में, और गुज़श्ता दिनों भी शदीद किस्म की यालाबारी हुई थी, ओले पड़े थे, और फिर से वही सूरत हाल बन सकती है। और फिर जिस तरह से मुख्तलिफ पेजेस पर या मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो अपडेट कर रहे हैं, या जो हुकूमती इदारे हैं वो भी अपडेट कर चुके हैं, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्ट PDM पंजाब, इस वाले से कि वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। जंग तक की सूरत हाल बताई जा रही है। फिर आगे की और जनूबी पंजाब में भी बिखरे से बादल, या रात गए आंधी, तेज़ हवा चल सकती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कोई सुलेमान में इस वक्त बादल जो है वो तश्कील पा रहे हैं, उनका सिलसिला आगे की तरफ बढ़ेगा। शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान की हम बात कर लेते हैं, सिंध के वो बार्डर के एरियाज़ जो पंजाब के साथ या बलूचिस्तान के साथ मुंसलिक है, उनमें भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। तो कुल मिलाकर इस पूरी बारिशी डेवलपमेंट का जो महवर है वो शुमाली इलाका जाते हैं, जिसमें फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी अपडेट किया है कि मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है या फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। और फिर इसी तरह से फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन ने बताया कि जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पर नदी नालों में तुक़यानी आ सकती है, उसमें काबुल दरिया के नदी नाले भी फर सकते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे नदी नाले हालिया बारिश में भी फर सकते हैं। फिर उन्होंने इंडस दरिया सिंध की बात की, और साथ फिर उन्होंने आज दरिया जेलम की भी बात की, उसके जो अपस्ट्रीम में बहुत सारे इलाके उनमें। तो ये खुश आइंद बात है, क्योंकि हमारे डैम्स जो हैं उनमें रेजरवायर ज़खायर बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, अब उनकी पोजीशन भी बेहतर है। और पाकिस्तान भर में आज जो पानी की आमद है वो 1,45,871 क्यूसेक थी। 2-3 रोज़ कबल 1 लाख क्यूसेक के आसपास थी। अब जो है वो 1.5 लाख क्यूसेक के करीब आप समझ लें कि आमद है, और डाउन स्ट्रीम जो आगे की तरफ जा रहा है वो 98,000 क्यूसेक है, और बाकी पानी जो है स्टोर हो रहा है। 14% पानी जो है वो ज़्यादा हुआ है। अब डैम्स लेवल की मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा, फ्लड फॉरकास्ट डिवीजन ने ये नदी नालों की बात की है, बाकी किसी दरिया में उन्होंने कहा नहीं कहा कि कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा पानी, मतलब निचले दर्जे का या दरमियाने दर्जे का सैलाब, कुछ भी नहीं कहा। बस उन्होंने फ्लैश फ्लडिंग की। फ्लैश फ्लडिंग उन पहाड़ी इलाका जात में होती है जहाँ पे तेज़ चलती है, नदी नाले भी भरते हैं, और उसके बाद चंद घंटों के बाद वो पानी गुजर जाता है, तो पीछे ज़ीरो हो जाता है। अच्छा, त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो मतलब इजाफा हो रहा है मुसलसल, उसमें अब 1422 फीट तक पहुंच चुका है। डेड लेवल जो उसका है वो 1402 फीट है, और मैक्सिमम लेवल 1550 फीट है। त्रिबेला डैम में जो पानी की आमद है वो 44,500 क्यूसेक है, और जो इब्तदाई मकामात हैं स्कर्दो या पी ब्रिज या बिशाम वगैरह, वहाँ पर मुसलसल पानी में इजाफा हो रहा है। अच्छा, एक और बात भी है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक और भी बताया उन्होंने कि हालिया टेम्परेचर राइस होने की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो भी तेज़ी से पिघलने का इम्कान है, और पानी का इनफ्लो मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। तो ये सारी खुशाइंद ख़बरें हैं। बस इसमें ओले पड़ने या यालाबारी का बड़ा जो है वो ख़दशा है, फसलात वगैरह को नुकसान पहुँचा सकता है। मंगला डैम का जो लेवल है वो 1114 फीट तक पहुंच चुका है। डेड लेवल 1050 फीट है, और मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है। और मंगला डैम में भी पानी की अच्छी खासी आमद है। आप स्ट्रीम में 48,218 क्यूसेक है, और डाउन स्ट्रीम में भी इजाफा कर दिया है, 25,000 क्यूसेक अब छोड़ा जा रहा है। तो मतलब मंगला डैम भी ऊपर जा रहा है, और हालिया जो बारिश पहले 2 रोज़ के लिए, तो इसमें मज़ीद इजाफा अच्छा खासा होगा। अब दरियाओं का डाटा, फिर नहरों की बात।
दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0, सुलेमान की पर 0 और इस्लाम पर भी 0, रावी में जस्सर पर 919, शादरा पर 821, बल्लो की पर 0, सिदनई बराज पर भी 0। दरिया चनाब के इब्तदाई मकामात में कुछ इजाफा हुआ। अच्छी खबर है कि मराला पर जो है वो आमद तो तकरीबन 24-25 हज़ार क्यूसेक है, लेकिन वहाँ से जो डाउन स्ट्रीम है वो 17,723 क्यूसेक है। खानकी पर जो डाउन स्ट्रीम है वो 22,419 क्यूसेक है और यहाँ पर आमद ज़्यादा है। कादराबाद पर 11,207 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम जो आगे की तरफ त्रिमू बराज की तरफ जा रहा है, और त्रिमू पर जो डाउन स्ट्रीम है जो आगे पांजनद की तरफ जा रहा है वो सिर्फ 1,011 क्यूसेक है। पांजनद पर 0 क्यूसेक है और पांजनद पर जो पानी है वो टीपी लैंक कैनाल का 3800 क्यूसेक और कुछ ये 1100-1200 क्यूसेक जो त्रिमू बराज से जा रहा है, इसमें तो कुछ लोग ऊपर खींच लेते हैं और थोड़ा ही बचता है, तो 4,000 क्यूसेक आगे पांजनद पर जाएगा और वहाँ से अखराज 0 है। अब देखो किस कैनाल में पांजनद या अब्बासिया कैनाल या किस में छोड़ते हैं वो पानी, ये छोड़ा होगा उन्होंने। त्रिबेला डैम से जो अखराज है मंगला से दरिया जिला में मंगला डैम से जो अखराज है वो 25,000 क्यूसेक, रसूल पर से 0 है। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 12,000 क्यूसेक, पी ब्रेज पर 17,600, बिशाम पर 37,300 क्यूसेक। त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 20,000 क्यूसेक है और काबुल दरिया में 29,900 क्यूसेक। तो काबुल और त्रिबेला का कुल मिलाकर 50,000 क्यूसेक है। अच्छा, हम बारहा आपको कह चुके हैं कि काबुल दरिया का बहुत सारा पानी आगे जो सैलाबों के 2.5 माह सीज़न में ज़ाया होता है, अगर उसको और त्रिबेला डैम से जो एक्स्ट्रा पानी ज़ाया होता है जब वो भर जाता है या भरने के करीब होता है, तो उसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को लेवल में लाया जाता है, बैलेंस किया जाता है। तो उसमें जो डाउन स्ट्रीम छोड़ा जाता है वो सारा पानी केटी बंदर से जो है ज़ाया होता है 25-30 लाख क्यूसेक। तो कालाबाग डैम बन जाए तो सारे मसले हल हो सकते हैं। तो बहरहाल ये ज़िमनन बात थी। तो कालाबाग पर इस वक्त पानी का जो डाउन स्ट्रीम है 46,067, चश्मा पर 49,000, तौसा बिराज पर 33,957, गुड्डू पर 29,035, सखर पर 6,630 और कोटरी पर 190 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। अब नहरों की बात करते हैं तो चश्मा पर जो है वो 647 क्यूसेक फीट उसका लेवल है और 55,570 क्यूसेक अप स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम 49,000 क्यूसेक है। चश्मा जेलम लिंक कैनाल में 0 क्यूसेक है, बंद है वो। CBRC में 4,050 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। कालाबाग की बात करते हैं तो पानी की जो अप स्ट्रीम है आमद वो 49,067 क्यूसेक है और वहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम है वो 46,067 क्यूसेक और सिर्फ थल कैनाल में 3,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तौसा बिराज की बात करते हैं तो 38,017 क्यूसेक डाउन अप स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम 33,953 क्यूसेक है। सिर्फ तौसा पांजनद कैनाल टीपी लिंक कैनाल में 3,814 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ कैनाल और DG खान कैनाल बदस्तूर बंद जा रही है। गुड्डू बिराज पर जो पानी की आमद है वो 29,035 क्यूसेक, डाउन स्ट्रीम भी 29,035 क्यूसेक और गुड्डू बिराज की मेन जो चारों नहरें हैं वो बंद हैं इस वक्त भी। सक्कर बिराज पर जो पानी की आमद है वो 24,860 क्यूसेक है, डाउन स्ट्रीम 6,630 क्यूसेक और जो राइट और लेफ़्ट कैनाल्स में पानी वानी जा रहा है वो 18,230 क्यूसेक है। और लेकिन ज़्यादा मेरे ख्याल में ये लेफ़्ट कैनाल में लेफ़्ट बैंक में जा रहा होगा। कोटरी पर जो पानी की आमद है वो 4,365 क्यूसेक है, डाउन स्ट्रीम 190 क्यूसेक है और वहाँ पर जो नहर में पानी जा रहा है नहरों में वो 4,135 क्यूसेक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।